ये ACCA करने वाली पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा महानूर चौधरी हैं। मुआशरती रवायात के बरक्स इन्हें इनके वालिदैन ने ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इन्हें आला तालीम भी दिलवाई। मुझे हमेशा से एक चीज़ की तरफ धकेला जाता था कि तुमने नाच गाना करना है, भीख मांगनी है। इन चीज़ों ने मेरे अंदर एक फ्लेम, एक आग पैदा कर दी कि मुझे सोसाइटी को कुछ करके दिखाना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात ACCA का इम्तिहान पास करने वाली पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं और उनसे आज हम जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र क्या था और इतना बड़ा इम्तिहान उन्होंने कैसे पास किया। पाकिस्तान में CA के बाद जो दूसरा बड़ा इम्तिहान होता है वो ACCA का होता है, तो इन्होंने कब तैयारी की और ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं। इनसे उसके बारे में भी जानते हैं। मैं शुरू से ही, हम लाहौर से बिलोंग करते हैं और मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसमें तलीम को बहुत फ़रोग दिया जाता है। और ये एक समझ लें कि मेरी एक ब्लेसिंग थी कि मेरी फैमिली में लोग पढ़े लिखे थे और पढ़ाई को एक तरजीह दी जाती थी, जिसकी वजह से मुझे जैसी मैं हूँ वैसी तरजीह दी गई और मेरी पढ़ाई पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। और पढ़ाई हासिल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ACCA क्वालिफाइड हूँ इस वक्त। उसके साथ साथ मैं MBA क्वालिफाइड भी हूँ। आप ये बताएं कि आपके घर वालों ने आपके साथ कितना साथ दिया आपका? क्या आप अब भी अपने घर वालों के साथ हैं? क्या कभी आपने वहाँ पे इनसिक्योरिटी फील की? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ैमिली के साथ रहती हूँ और जब भी मुझसे लोग बात करते हैं कि मेरी सक्सेस के पीछे, मेरी एक्सेप्टेंस के पीछे राज़ क्या है, वो सबसे बड़ा राज़ ये है कि मेरा फैमिली सपोर्ट सिस्टम हमेशा से एक स्ट्रक्चरल वे में मेरे साथ रहा है और उसी वजह से जो है मैं इस वक्त इतनी कामयाब हूँ। मेरी जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको फ़ेस करना पड़ता है, पर मैं उसमें अपनी फ़ैमिली को कसूरवार नहीं ठहराऊँगी, माशरे को कसूरवार ठहराऊँगी कि आपकी फ़ैमिली तो आपको अपनी औलाद या बच्चे के तौर पे तस्लीम करना चाहती है जैसे ही आप हैं, बट जो आसपास की सोसाइटल नॉर्म्स हैं ना, आपके रिलेटिव्स, आसपास के लोग, आसपास के नेबर्स, वो आपकी फ़ैमिली को उस तरह जीने नहीं देना चाहते हैं जिस तरह वो जीना चाहती हैं। वो सोसाइटल प्रेशर की वजह से चीज़ों को स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है और प्रेशराइज़ करने की वजह से जो है मैं भी डिस्क्रिमिनेट हुई, स्टिग्मेटाइज़ हुई फैमिली में। मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी हुई, बट चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लग गई। ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई, कॉलेज कहाँ पर गई, यूनिवर्सिटी लेवल में कहाँ पर गई और फिर क्या आप अपनी फैमिली के साथ, फैमिली के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर भी जाती हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल जाती हूँ, अपने फैमिली के इवेंट्स पे जाती हूँ और हमारे घर में मेरे बहन भाइयों की शादियाँ हुई, मेरे कज़न्स की शादियाँ हुई, मैं सब इस इवेंट्स पे गई हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है वो बॉयज़ स्कूल में हुई, ठीक है। और जब बॉयज़ स्कूल में हुई मैं बचपन में तो इतना नहीं फ़ील हुआ, ठीक है, लेकिन जब बड़ी होती गई तो मुझे फ़ील होता गया और लोगों को फ़ील होता गया वहाँ पे कि मैं उन सबसे अलग हूँ। जब मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ होना शुरू हुआ तो उसके बाद मेरी आगे जितनी भी कॉलेज की जो मेरी एजुकेशन है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो को यूनिवर्सिटीज़ और को कॉलेजेस में हुई है, तो वहाँ मैंने इतना अपने आप को बुली होते हुए नहीं महसूस किया। जिस तरह की आपने बताया कि आप एक लाइफ जी रही थी, तो इस दौरान स्टडी की तरफ आपकी तवज्जो कैसे बढ़ती गई और इतनी बढ़ती गई कि आपने ACCA है वो आपने हासिल की है डिग्री, उसमें कामयाबी से आपने अबूर हासिल की? अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया मेरी लाइफ में मुझे पता था कि बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसले हैं और मुझे हमेशा से एक चीज़ की तरफ धकेला जाता था कि तुम खुसरे बन रहे हो, तुम खुसरे हो। और मैं बड़ी टिपिकल लैंग्वेज में, मैं शुरू से ऐसी ब्लंट हूँ, ठीक है, और तुमने भी यही करना है, नाच गाना करना है, भीख मांगनी है और लोगों के लिए एक मज़ाक और तंज़िया लहज़ों का बाइस बन जाओगे, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों ने एक मेरे अंदर एक फ्लेम, एक आग पैदा कर दी कि मुझे सोसाइटी को कुछ करके दिखाना है और मैंने इनको साबित करना है कि ये अगर कम्युनिटी अगर वो बैगिंग की तरफ जा रही, डांसिंग की तरफ जा रही, तो वो अपनी वजह से नहीं, वो आप लोगों की वजह से जा रही हैं, क्योंकि आप लोग उनको अपनी सोसाइटी में वो सेफ स्पेस नहीं दे पा रहे। तो मैंने वो स्ट्रगल की और ऊपर से मेरा फैमिली का सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ आ चुका था। अब तो मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और मैं हमेशा से मेरा फोकस ही एजुकेशन की तरफ रहा और वो कहते हैं ना, आपका एक ट्रैक बन जाए, जब वो ट्रैक बन जाए तो आपने उस ट्रैक को पूरा करना ही होता है। तो मैंने वो ट्रैक पूरा करके फिर मैं मुख्तलिफ प्रैक्टिकल फील्ड्स में गई, फिर फाइनली डेवलपमेंट सेक्टर में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त अपना अदारा भी चला रही हूँ, उसके साथ साथ आई एम वर्किंग विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही हूँ और UNDP के पेरोल पे भी हूँ।
ठीक है, मुझे इसमें बताने में कोई मज़ाइका नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं बताना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला ने जो अता किया हो वो बयान करना चाहिए। इससे पता चलता है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। आपने एसीसीए का इम्तिहान कब पास किया, कितने अरसे में तैयारी की, और उसके बाद जब आपने गवर्नमेंट में जॉब हासिल की उसके लिए कोई मुश्किल हुई थी कि आसानी से मिल गई थी? अच्छा जी, मैं ये तो नहीं बताऊँगी मैंने किस सन में एसीसी का इम्तिहान पास किया, क्योंकि मैं अपनी उम्र डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। बाकी ये मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैंने 3 साल में जो है साढ़े 3 साल में एसीसी जो है किया, और उसी दौरान मैंने एमबीए की डिग्री के लिए मैं ऑप्टेड हो गई थी, और मैंने एमबीए अकाउंट्स एंड फाइनेंस की डिग्री भी 2 लास्ट सेमेस्टर्स करने के बाद मैंने वो भी हासिल कर ली थी। और देखें, शुरू में जो मेरी प्रैक्टिकल फ़ील्ड थी तो वो डेवलपमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है? तो वो सारी थी मेरे प्रोफ़ेशन से रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो मैं मुख्तलिफ़ मैंने शोबाजात में और इदारों में काम किया है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा सेमिनार था एक इदारे की तरफ से, वहाँ पे मैं प्रेज़ेंट हुई थी, और वहाँ पे एक डेवलपमेंट सेक्टर के एक नामी ग्रामीण शख्सियत ने मुझे वहाँ से उठाया, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम कम्युनिटी के लिए काम करो और कम्युनिटी के साथ मिल के काम करो। तो काम मैंने वहाँ से शुरू किया। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें ज्वाइन किया और हमें उठाया कि देखा कि जी हाँ जी, इस कम्युनिटी में भी पढ़े लिखे लोग हैं और काबिल लोग हैं जो अपनी एलिजिबिलिटी के ऊपर काम करना जानते हैं और चाहते हैं। तो फिर मैंने मिनिस्ट्री के साथ काम किया। मिनिस्ट्री के साथ मुझे काम करते हुए अब हो गए हैं 5 साल, और यूएन के साथ मुझे काम करते हुए हो गए हैं 7 साल। ये जो आप इदारा चला रही हैं, यहाँ पर जितने भी ट्रांसजेंडर आपने इनको रखा हुआ है, यहाँ पे इनकी ग्रूमिंग हो रही है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्या किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अच्छा जी, इसमें से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक तो मैं इंक्लूसिवनेस पे बिलीव करती हूँ और मैं मेन स्ट्रीमिंग को प्रमोट करती हूँ। इस इदारे में सिर्फ ट्रांसजेंडर काम नहीं करते, इस इदारे में ट्रांस के साथ साथ ख़वातीन और मर्द हज़रात भी काम करते हैं, ताकि हम एक इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करें। और जितनी ट्रांस यहाँ काम करती हैं वो जॉब कर रही हैं यहाँ, उसके साथ साथ जो इंटर्नीज़ हैं ट्रांसजेंडर्स, वो कुछ पढ़ रही हैं, कुछ इंटर में हैं, कुछ ग्रेजुएशन में हैं, और जो यहाँ काम कर रही हैं वो सारी हाईली क्वालिफाइड हैं। मेरे साथ साथ जो हमारी यहाँ फाइनेंस टीम की हेड हैं, वो भी उन्होंने भी एसीसी किया, वो भी एसोसिएटेड सर्टिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाइड हैं। और फिर हमारे पास जो हैं हमारे फील्ड सुपरवाइज़र्स हैं, डीआईसीज़ हैं, ठीक है, वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं, एमबीए किए हुए हैं और ग्रेजुएशन की हुई हैं। तो बहुत सारी ट्रांस यहाँ पे हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो काम कर रही हैं। तो मैं और भी लोगों को कहूँगी कि यहाँ पे आप आएँ और मेरे अलावा और लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करें, आपको पता चले कम्युनिटी कितनी पढ़ी लिखी है और वो कितनी स्ट्रगल कर रही है अपने ब्रेड एंड बटर के और अपने सर्वाइवल के लिए। और लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आएँ, हम लोगों के साथ बैठें, बात करें, और इस नोबल कॉज़ के लिए जो है आप लोग भी अहम किरदार अदा करें, ताकि हम नोबल कॉज़ को प्रमोट करते हुए इंक्लूसिविटी को भी साथ लेके चलें और एक अच्छा मॉडल लोगों के सामने लेके आ सकें।